कोलकाता के वरिष्ठ डॉक्टर इंद्रनील साहा ने एक बड़ा फैसला लिया है। उन्होंने आक्रोश जताते हुए कहा, पहले देश आता है फिर कमाई। अब मैं बांग्लादेशी मरीजों का इलाज नहीं करूंगा। पहले हमारा आत्मसम्मान है, पहले हमारा देश है, नेशन फर्स्ट है। हम इससे पहले हम लोग का बिजनेस भी नहीं है, इंसानियत भी नहीं है। अगर स्वाभिमान में लगेगा तो आपको हम ट्रीटमेंट भी नहीं देंगे। You behave like illiterate people and you deserve punishment. मैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से रिक्वेस्ट करूंगा, सर इनको एक बार ट्रेलर दिखा दो। मैं मोदी जी आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, सर इनको ना बांग्लादेशियों को एक बार ट्रेलर दिखा दो सर, छोटा सा। ये वही समझते हैं भाषा, वो एक टफ लाइन वो लेते हैं, लेकिन साथ साथ वो समझते हैं कि जो इकोनॉमिक कोर्जन है वो शुड यूज इट, बिकॉज उनको पता चल गया कि बांग्लादेश जो है वो अब वो करेगा जो कीनिया ने किया। सो दे आर कमिंग फॉर एज ए टिट फॉर टैट, कि ठीक है अगर आप कर रहे हैं तो हम भी कर रहे हैं, हम भी पीछे नहीं हटेंगे। दिस इज एक मौका है उनका। आप अपना खुश रहो, आपने जिस चीज में खुश रहना उसमें खुश रहो। सेक्युलरिज्म पे चलोगे तो आप हमारे साथ हो। अगर आप ऐसा काम करोगे जो ये काम कर रहे हो आप, इनकी क्या गलती है? ये वो वी स्ट्रांगली कंडेम द किलिंग ऑफ हिंदूज, ये सब नहीं समझते ये लैंग्वेज सर, इनको नहीं समझ में आता। इनको समझ में आता है कि टैंक चल रहे हैं सड़क पे। आप इतिहास देखिए ना इनका, इनको यही समझ में आता है टैंक चल रहे हैं सड़क पे, फौजी बटों से पिटाई हो रही है, लात घूस, इनको यही लैंग्वेज ही समझ में आती है। सिंपल सी बात है, इंडिया के पास ऑप्शंस क्या हैं? पाकिस्तान, बांग्लादेश, कनाडा फॉर इंस्टेंस, 3 ऐसे मुल्क हैं विच इंडिया कैन ओपनली से जी हॉस्टाइल एनवायरनमेंट है वहां पे। ठीक है जी, टेररिज्म, रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म, मिलिटेंट इस्लामिक टेररिस्ट। ठीक है, ये एक रियलिटी है, हकीकत है कि जैसा करोगे वैसा भरोगे। ये कहावत भी बहुत फेमस है पूरी दुनिया में कि आप जैसा करोगे वैसा ही आपको जवाब मिलेगा। अब जो बांग्लादेश कर रहा है, बांग्लादेशी लोग कर रहे हैं हिंदुओं के लोगों के साथ या उनके मंदिरों के साथ, यार इस तरह उनका अमन पूरा ख़राब होगा। पूरी दुनिया उनका बाइकाट कर देगी हिंदुस्तान के कहने पे। इस तरह बांग्लादेश का बहुत ज़्यादा नुकसान, और बांग्लादेश में इतनी पावर नहीं है कि वो हिंदुस्तान के साथ पंगा ले सके, या जैसे हिंदुस्तान कदम उठाएगा तो वो उस तरह के कदम उठा सके। बांग्लादेश के साथ कौन खड़ा है यार? कौन खड़ा है बांग्लादेश के साथ? जो भी लोग खड़े होंगे वो हिंदुस्तान के साथ पंगा नहीं लेंगे। ये एक रियलिटी हकीकत है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अभी भी वक्त है कि वो सुधर जाए और कवर कर लें इन चीज़ों को, उनके मंदिरों को। हिंदुओं का इसमें क्या कसूर है यार? कसूर तो आपके सियासतदानों का है। जो अगर मारना है तो अपने सियासतदानों को मारो ना, अपने वजीरों को मारो। आप उनके मंदिरों को या उनके हिंदू लोगों को मारने का क्या वजह बनती है आपकी? नहीं बनती वजह। इस तरह पूरी दुनिया में ये फिर वही काम चल पड़ेगा जो पहले होता था। ठीक है जी, इधर मुसलमान मारेंगे, उधर वो दूसरे लोग मारेंगे, तो फिर दुनिया पूरी का अमन ख़राब होगा। और ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए यार, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। तो बाकी हम पूरी देखेंगे वीडियो के बाद हम करेंगे बात और जानेंगे पाकिस्तानी अवाम का रिएक्शन, पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन कि वो इस बारे में क्या कहते हैं। तो वीडियो अच्छी लगे तो शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। तो चलो आओ वीडियो देखें। पता के एक हॉस्पिटल ने ऐलान किया है कि वो अब अपने हॉस्पिटल में बांग्लादेशी मरीजों का इलाज नहीं करेगा। सिंपल सी बात है, इंडिया के पास ऑप्शंस क्या हैं? पाकिस्तान, बांग्लादेश, कनाडा फॉर इंस्टेंस, 3 ऐसे मुल्क हैं विच इंडिया कैन ओपनली से जी हॉस्टाइल एनवायरनमेंट है वहां पे। ठीक है जी, टेररिज्म, रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म, मिलिटेंट इस्लामिक टेररिस्ट। ठीक है, ये लफ्ज कनाडा के अंदर खालिस्तानी टेररिस्ट, ये वो लफ्ज जारी बात है जो इंडिया बोलता है। एक टफ लाइन वो लेते हैं, लेकिन साथ साथ वो समझते हैं कि जो इकोनॉमिक कोर्जन है वो शुड यूज इट, बिकॉज उनको पता चल गया कि बांग्लादेश जो है वो अब वो करेगा जो कीनिया ने किया। सो दे आर कमिंग फॉर एज ए टिट फॉर टैट, कि ठीक है अगर आप कर रहे हैं तो हम भी कर रहे हैं, हम भी पीछे नहीं हटेंगे। दिस इज एक मौका है उनका, कि अगर आप ये कर रहे हैं ना तो हम भी नहीं पीछे हटेंगे। ये याद रखिएगा। सो दिस इज ए ऑब्जर्वेशन, दिस इज ए प्रोसेस। आप इसको जो भी आप इसको इसका नाम देना शुरू कर दें। सो उन्होंने इस चीज को महसूस कर लिया कि पाकिस्तान को हमने पनिश किया था, तो पाकिस्तान देख लेना। स्टीव जॉब्स ने बोला
तो सारे के सारे लोग इसमें रहे हैं। इसको बांग्लादेशियों से कोई उम्मीद नहीं है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भी अब इसमें स्टेप इन किया है और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया चाहे तो अब वो जैसे बोलते हैं कि इस बार बांग्लादेश की एक भी प्लेयर इंडिया के उसमें नहीं खेल रहा है। इंडिया एक भी प्लेयर नहीं खेल रहा आईपीएल में। अगर ये ऐसा काम करेंगे, क्यों लेगा आईपीएल, क्यों पसंद करेगा आईपीएल? बांग्लादेशी प्लेयर्स को पसंद नहीं कर रहा है, साफ बात है। वरना पहले बांग्लादेशी प्लेयर्स, अच्छा हमने अफगानिस्तान के प्लेयर्स लिए हों, अफगानिस्तान के प्लेयर्स खेल रहे हैं हमारे पास, पाकिस्तान के नहीं खेल रहे, बांग्लादेश के नहीं खेल रहे, ठीक है, आप अपना खुश रहो, आपने जिस चीज में खुश रहना उसमें खुश रहो। सेक्युलरिज्म पे चलोगे तो आप हमारे साथ हो। अगर आप ऐसा काम करोगे, जो ये काम कर रहे हो आप, इनकी क्या गलती है? कोई मैं कह रहा हूं रॉ का एजेंट हो आप बोलिए, कोई और गड़बड़ हो बोलिए आप। ये लोग अभी बाढ़ में सबको खाना खिला रहे थे, सपोर्ट कर रहे थे, लोगों को अपने पास इन्होंने अपने पास हेल्प की, अपने पास रखा इस्कॉन वालों ने, और एक दो को नहीं लाखों को खिला। ये लोग अब आपके लिए दुश्मन हो गए, क्यों? तो ये चीज शेख हसीना जब तक थी तब तो इस्कॉन बिल्कुल कोई आरोप नहीं लगता था, कोई नहीं लगता था। अब शेख हसीना जो कि अपदस्थ हैं, जिनको हटा दिया गया है, हालांकि उनका कोई रेजिग्नेशन लेटर अब तक कहीं मौजूद नहीं है, तो वो अपने आप को डोनाल्ड ट्रंप को उन्होंने मैसेज भेजा, तो उन्होंने लिखा कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ बांग्लादेश, उन्होंने ये नहीं लिखा फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ बांग्लादेश। और डोनाल्ड ट्रंप वापस आएंगे तो चांसेस इस चीज के बहुत ज्यादा है कि शेख हसीना वापस रीइंस्टेट कर दी जाए। इसी से घबरा गए हैं मोहम्मद यूनुस, और घबरा गए हैं, उनको पता है कि अमेरिका अगर अपनी पे आया तो वो मुझे हटा भी देगा, और हटा करके शेख हसीना को वापस खड़ा कर देगा, फिर क्या होगा? और वैसे भी शेख हसीना की पार्टी की अच्छी फॉलोइंग है वहां पर, ऐसा नहीं। इलेक्शन जीती हुई लेडी है वो, इलेक्शन जीती थी तो वोट्स तो उसे मिले थे, वोट्स मिले थे उस लेडी को, तो वो लोग अभी भी वही है जिन्होंने वोट दिया था। तो शेख हसीना की फैन फॉलोइंग है और ये वापस आ सकते हैं, इससे घबराए इन्होंने तो, ये तो आए किस लिए थे? ये तो इसलिए आए थे कि हम इलेक्शन दूसरा करवा देंगे जल्दी। इतने महीने हुए इनका तो इलेक्शन नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा इनका इलेक्शन? इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि इनको अब मजा आ गया, ये यूएन में जाके बोल रहे हैं, ये कुर्सी पे बैठे हैं, 10 लोग इनके ऑर्डर सुन रहे हैं, इसलिए। और इनको पिछली बाइडेन गवर्नमेंट ने बनाया था, बाइडेन गवर्नमेंट खुद ही अब 2 महीने की 2 महीने भी नहीं रहेंगे, 1 महीना 20 दिन की मेहमान है। क्यों? 1 महीना 20 दिन के बाद बाइडेन गवर्नमेंट ओवर, उसके बाद इनकी जो ऑक्सीजन सप्लाई है वो कट हो जाएगी। और ज्यादातर जो वहां पर गवर्नमेंट के, अमेरिका में गवर्नमेंट के लोग बैठे हैं, वो इंडिया के फेवरिंग तो हैं, ये तो मानना पड़ेगा। और अगर इंडिया के फेवरिंग है तो मोहम्मद यूनुस अपने दिन गिन लें, कितने दिन बचे हैं वो। बाकी हाँ, जहां तक बात है कि आर्मी चीफ, आई सपोज आर्मी चीफ वही जो शेख हसीना के रिश्तेदार थे, और वहां पर और भी लोग वही हैं जो थे, जो लोग वोट कर रहे थे शेख हसीना को और सपोर्ट कर रहे थे। ये मोहम्मद ज्यादातर मुझे नहीं लगती है। मतलब अभी आपको इलेक्शन होते हुए नजर नहीं आ रहा? आपको नहीं लग रहा कि इलेक्शन जो है वो जल्दी होंगे? इलेक्शन करवा कौन रहा? इन्होंने तो बोला था हम जल्दी जल्दी इलेक्शन कराएंगे, ये तो यूएन में बोलने जा रहे हैं। अच्छा, एडवाइजर है ये एडवाइस किसको करते हैं? किसी को तो एडवाइस करते होंगे। ये एक एडवाइजर जो है वो एडवाइस देता है, बट whom is he advising? Is he advising to himself? या आगे कोई प्राइम मिनिस्टर है, प्रेसिडेंट है जिसको एडवाइस कर रहे हैं ये, और इम्प्लीमेंटेशन कौन कर रहा है उसकी? ये एडवाइजर बनकर के मलाई खा रहे हैं। तो इनको तो अब ये आदमी इलीगल बैठा है और इस आदमी को जल्दी हटाया जाएगा। इनको ना तो चाइना पसंद करता था, ना इंडिया पसंद करता था, एक अमेरिका की वजह से ये चेंज हुए थे, और अमेरिका में भी अब ऐसी गवर्नमेंट आ गई है जो कि इनको पसंद नहीं करती है, तो ये खत्म हो गया, इज ओवर। अच्छा, पाकिस्तान इन्हें बचा सकता है तो बचा लिया, मुबारक हो, हम भी पसंद करते हैं कि पाकिस्तान जल्दी इनको हेल्प कर दे। लो जी, वीडियो देखिए। वीडियो यार वाकई यार सोचने वाली बात है कि ये क्या हो रहा है। मैं कह रहा हूँ कि पूरी दुनिया में अमन कायम होना चाहिए, प्यार मोहब्बत होना चाहिए एक दूसरे के साथ, यार मेल जोल होना चाहिए, इंपोर्ट एक्सपोर्ट होनी चाहिए। मैं ये चाहता हूँ, बल्कि सारी दुनिया के लोग, जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो समझदार लोग हैं, वो यही चाहते हैं कि अमन हो पूरी दुनिया में। और जो ये शर्पसंद लोग हैं, हर मुल्क में कुछ ना कुछ लोग होते हैं, चंद लोग होते हैं शर्पसंद, जो पूरी दुनिया का अमन ख़राब करते हैं, पूरे मुल्क का अमन ख़राब करते हैं, जिसकी वजह से दूसरे लोग भी उसकी ज़िद में आ जाते हैं। दूसरे लोग भी उन शर्पसंदों की ज़िद में आ जाते हैं।
फिर वो सब का कसूर होता है। वो एक मिसाल बनी है ना कि एक तालाब में एक मछली गंदी हो तो सारी मछलियों को गंदा कर देती है। फिर इस तरह के मामला तो हो जाते हैं यार। तो बाकी आप ये ना सोचो कि आप जो भी करोगे हिंदुओं के साथ, हिंदू मंदिरों के साथ अपने देश में, तो वो आगे से कुछ नहीं बोलेंगे, उनका देश कुछ नहीं बोलेगा यार। कहाँ पे बांग्लादेश, कहाँ पे हिंदुस्तान, ठीक है जी। इकॉनमी के हिसाब से देख ले तो बांग्लादेश करीब मैं कह रहा हूँ ज़मीन आसमान का फ़र्क है। पूरा हिंदुस्तान बांग्लादेश से आईटी के मामले में, टेक्नोलॉजी के मामले में, इकॉनमी के मामले में, ठीक है जी, डिफेंस के मामले में बहुत पावरफुल है। बांग्लादेश से तकरीबन 200 गुना ज़्यादा पावरफुल है, ठीक है जी। इंपोर्ट एक्सपोर्ट के हिसाब से दुनिया का सबसे बड़ा मुल्क है हिंदुस्तान है। रिलेशन के हिसाब से पूरी दुनिया हिंदुस्तान के आगे झुकती है, ठीक है जी। कभी कोई देश आया होता है, कभी कोई देश आया होता है। रूस, अमेरिका जैसे देश बांग्लादेश से पूछ के हिंदुस्तान से पूछ के काम करते हैं। बांग्लादेशियों ने अपने पाँव पे कुल्हाड़ी खुद मारी है इस तरह के तल्लक यार। अगर कोई मसला मसाइल होता है तो अपने सियासतदानों को पकड़ो, अपने जो वजीर हैं उनको सजाएं दो जिन्होंने ये काम किए हैं। हिंदुओं को मारना, टार्चर करना, उनकी महिलाओं को टार्चर करना, उनके मंदिरों को तोड़ना फोड़ना, ये कहाँ की ना इंसाफ है जी, ये कहाँ का इंसाफ है, ठीक है। ये गलत बात है। अब आप देख ले कि पहला ही नतीजा जाहिर हो गया। पहले तो मोदी सरकार ने आपको वार्निंग दी थी, फिर उन्होंने आपके प्याज आलू बंद कर दिए। अभी सारा कुछ बंद होगा आपका। फिर अगर आप नहीं रुके ना इन चीज़ों से तो सब कुछ बंद होगा। अब आप देख ले कितनी बड़ी न्यूज़ आ गई है कि जो डॉक्टर हैं वो कह रहे हैं जी, कोलकाता के डॉक्टर हैं वो कह रहे हैं जी कि सबसे पहले हिंदुस्तान, हम हिंदुस्तान को देखेंगे, उसके बाद हम बांग्लादेश को देखेंगे अगर देखना हुआ तो। क्योंकि हम ये, हालांकि डॉक्टर एक फरिश्ता सिफ्त इंसान होते हैं, लोगों की जान बचाना उनका काम होता है, मगर फिर भी उन्होंने पहले अपने मुल्क को रखा है, अपने मुल्क को देखा है। उन्होंने ये नहीं देखा कि ये बांग्लादेश के लोग हैं, या उन्होंने ये नहीं देखा जी कि ये ऐसे कर रहे, नहीं, उन्होंने अपना मुल्क देखा है। उन्होंने अपनी वो जॉब नहीं देखी, अपना वो कारो देखा नहीं है कि वो उनका क्या है यार। वो डॉक्टर है, एक लोगों की जान बचाने का काम करते हैं। उन्होंने अपना हिंदुस्तान को देखा है, इसलिए उन्होंने कहा जी आज के बाद बंगालियों का कोई भी इलाज नहीं करूंगा। अगर एक डॉक्टर ने ये स्टेटमेंट दी है ना तो सारी दुनिया के डॉक्टर, जितने भी हिंदुस्तानी डॉक्टर हैं वो स्टेटमेंट देंगे इस तरह की, ठीक है जी। आप ये देख लें, अब तो वो कह रहे हैं कि पूरा जो हिंदुस्तान है वो बांग्लादेश का बाईकाट कर दे हर तरह। अगर पूरे हिंदुस्तान ने बाईकाट कर दिया बांग्लादेश का तो फिर पूरी दुनिया बाईकाट कर देगी बांग्लादेश का। पूरी दुनिया में हिंदुस्तानी फैले हुए हैं, बड़ी बड़ी कंपनियों में हिंदुस्तानी काम कर रहे हैं, बड़ी बड़ी कंपनियों के सीईओ हिंदुस्तानी है, वर्ल्ड बैंक का सीईओ हिंदुस्तानी है, अमेरिका की जो स्पेस एजेंसी है उनमें जो साइंसदान वो हिंदुस्तानी है। तो फिर मेरी जान ये तो काम नहीं होगा ना कि वो फिर पूरी दुनिया आपका बाईकाट कर देगी, और बाईकाट हो गया तो आप तो वैसे ही भूखे मर जाओगे, आपके पास कुछ नहीं बचेगा। तो बेहतर यही है कि अभी से अपना मामला दुरुस्त कर लें, टेबल टॉक कर ले बैठ के, अपनी जो आपकी वो जो है, ठीक है जी, जो क्वेश्चन है आपके वो आप आगे रखें, उनको हल करें। वरना तो दुनिया कह रही है कि ये जिस तरह की बातें कर रहे हैं बांग्लादेश के लोग, या जिस तरह के ये काम कर रहे हैं, इनको इन्हीं के लैंग्वेज में जवाब देना चाहिए। इनको समझ आती है जी मुक्कों से, लातों से, ठीक है जी, बंदूकों से, इस तरह के। मगर मैं चाहता हूँ कि इस तरह के मामला ना हो, दुनिया में अमन कायम हो, बांग्लादेश में भी अमन कायम हो, इस खित्ते में भी अमन कायम हो, आपस में सुलह हो, प्यार मोहब्बत हो। जो मामला तो बड़ों ने कर दिए, सियासतदानों ने कर दिए, वो अवाम उनका खमियाजा ना भुगते, अवाम को सजा नहीं मिलनी चाहिए। ये जो कुछ शरपसंद लोग हैं, अवाम को चाहिए कि उनका बाईकाट करे, उनका बाईकाट करे। वरना कनाडा जैसा देश जो आपसे तकरीबन 50-60 गुना ताकतवर देश है बांग्लादेश से, वो इंडिया के आगे झुक गया है यार। चाइना जैसा देश है वो, उसने इंडिया से माफ़ी मांग ली है, तो आप क्या करोगे यार। बांग्लादेश को सोचना चाहिए इस मामले में। बाकी अगर हिंदुस्तान ने स्टेटमेंट दे दिए ना, जैसे मालदीव का हाल किया कि मालदीव को छोड़ दो, लक्षद्वीप आओ, तो अगर ऐसे ही हिंदुस्तान के मोदी सरकार ने अगर स्टेटमेंट दे दिए ना कि बांग्लादेश का बाईकाट करना है, इनको किसी ने कुछ नहीं देना। पहले बाईकाट करता था अमेरिका,
अमेरिका स्टेटमेंट देता था कि इस मुल्क के साथ कुछ नहीं लेन देन करना, तो सारी दुनिया छोड़ देती थी। अगर हिंदुस्तान ने कह दिया है ना कि बांग्लादेश के साथ जिसने काम किया या जिसने इंपोर्ट एक्सपोर्ट की उसके साथ हमारे कोई रिलेशन नहीं है, तो पूरी दुनिया ने छोड़ देना बांग्लादेश को। तो बात ये है कि जो काम हो गया सो हो गया, अब नेक्स्ट वो काम करने की कोशिश ना करें, बल्कि जो गलतियां हो गई उनको सुधारें और अपने रिलेशन दुनिया के साथ अच्छे बनाएं, हिंदुस्तान के साथ अच्छे बनाएं, अमन कायम हो ताकि इस खित्ते में अमन कायम हो, प्यार मोहब्बत हो, आपकी इंपोर्ट एक्सपोर्ट भी हो, आपको वो सपोर्ट भी करे, दूसरे मुल्क भी मिलके आपको सपोर्ट करें, माली तौर पे भी, मुआशी तौर पे भी। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, वरना अगर बाकी तो आपने न्यूज़ सुन ही ली है, ठीक है जी, न्यूज़ भी सुन ली है, पाकिस्तान की अवाम का भी रिएक्शन देखा, पाकिस्तानी मीडिया का भी रिएक्शन देखा, तो ये मामला तो बहुत ख़राब होंगे, फिर मामला तो बहुत ख़राब होंगे। तो बेहतर यही है कि अभी से ये कवर हो जाए मामला, तो वरना आप बांग्लादेश हिंदुस्तान से पंगा नहीं ले सकता, हिंदुस्तान से पंगा नहीं ले सकता बांग्लादेश। ये एक रियलिटी है, हकीकत है। किसी सूरत भी, किसी शोबे में भी हिंदुस्तान के साथ बांग्लादेश का कोई मुकाबला नहीं बनता, ठीक है ना। तो फिर ये बात है ना कि ये इस तरह का मामला तो नहीं होने चाहिए। बांग्लादेश तो यार ये तो देखे कि वो हिंदुस्तान में सपोर्ट क्या क्या चीज़ें कर रहा है, क्या क्या चीज़ें हमें दे रहा है हिंदुस्तान में, इन सब चीज़ों को देख के फिर मामला तो होते हैं सारे। तो जो भी मामला था आप दुरुस्त कर लें, आप दुरुस्त कर लें अपने मामला को। बेहतर यही है, अपनी आवाम के लिए, अपने मुल्क की हिफाजत के लिए, अपने मुल्क की तरक्की के लिए आपको मामला दुरुस्त करना होंगे, वरना आपके मजीद मामला ख़राब होंगे, तो फिर जो नतीजा निकलेगा वो दुनिया के सामने होगा। तो बाकी आपको वीडियो कैसी लगी इसके बारे में ज़रूर बताइएगा। वीडियो अगर अच्छी लगे तो शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।